देखो, आज अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। अभी तक अपन ने जो बात की है ना, अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउंस की बात की है, अभी तक हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात की है, और आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेट करते हैं किसी चीज, आएंगे तो किसी ना किसी चीज के लिए, ये तो आप मान के चलो, आएंगे तो किसी ना किसी नाउन के लिए ही। आप इस बात को समझ लीजिए, है ना। लेकिन ये किस तरीके से आते हैं, ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना कुछ, हु, विच, हुज, whom, व्हेन, वेयर, वाई, और एक होता है दैट। दैट तो का WH वर्ड नहीं है, Yes, sir. पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। और एक और होता है वॉट। वॉट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसमें, एक और होता है वॉट। ठीक है ना, उसको समझा देंगे वैसे ही अपन। वॉट का मतलब भी जो या जो कुछ होता है। मैं इसको आपको लिख देता हूँ एक बार, पर मैं अभी इसको हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा। कोई बात नहीं है, आप समझिए जरा। ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना, ध्यान से समझना आप, ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना, Yes, sir. इन WH वर्ड्स को जब हम, ये WH वर्ड्स भी प्रोनाउन होते हैं, आप समझिए इस बात को। लेकिन ये जो Yes, sir. हाँ, लेकिन ये WH वर्ड जब क्वेश्चन बनाने में हम यूज करते हैं ना इनको, Yes, sir. जब हम क्वेश्चन बनाने में इनको यूज करते हैं, तब ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन जब ये WH वर्ड किसी चीज को रिलेट करते हैं, किसी और चीज के लिए आते हैं, और जब ये एक क्लॉज का निर्माण करते हैं सेंटेंस के अंदर, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। अभी जब एग्जांपल देंगे तब Yes, sir. समझ में आएगा, तब ये Yes, sir. कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, इनका sir. यूज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, दो तरीके से यूज होते हैं ये। एक तो इस तरीके से यूज होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया आपको, ठीक है ना, और इन फिल इन द ब्लैंक्स में आप अपने हिसाब से भरते हो कुछ भी। और एक हम इनको जब यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को, तो आपको दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और उन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप इनको यूज करते हो। वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप इनको यूज करते हो। कैसे, देखो चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आपको जरा मैं बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, जरा आप आइए जरा बोर्ड पे जरा। मैं पहले आपको बोर्ड पे लेकर के आ रहा हूँ, और मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि ये किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, एक मिनट जरा, आप समझिए जरा यहाँ पर बात को। Yes, sir. हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे यूज होता है। ये रहा, ये आ गया ना अपन यहाँ पर, अपन ने इतना ही काम किया था, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अपन आज जो बात कर रहे हैं, मान लो, एक मिनट जरा, प्रोनाउन में चल रहा है, लेकिन आज का अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव pronoun. प्रोनाउन, है ना। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज एक्चुअली, इसको प्रैक्टिकल यूज करना सीखो आप, प्रैक्टिकल यूज करना सीखो आप इसको, है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड होते हैं सारे के सारे, ये तो आपको मालूम ही है। वॉट, Yes, sir. Sir, what to है ना, वॉट, Sir, you.
what, who, which, whom, which, whose, where, Whose. whose, When. when, Why. why. where, वेयर तो लिख दिया ना मैंने, that, है That. so That. दैट। ये होते हैं टोटल, है ना। yes sir, Yes, sir. देखो समझने की बात क्या है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये ही WH वर्ड, जितने भी आप देख रहे हो ना WH वर्ड सारे के सारे, yes sir, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। कैसे, मैं आपको भी एक एग्जांपल बताता हूं, जरा आप सुनना जरा मेरी बात को। जैसे मैंने कहा शी इज, ए टीचर। she is a teacher, चलो और इजी लेता हूं मैं आपके लिए थोड़ा सा। आई लाइक द बॉयज, एक सेंटेंस हो गया है। Yes, sir. yes sir, दे प्ले फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस हो गया। I Yes, like sir. the boy, देखो इनका यूज क्या होता है भैया, ये किसके, जहां जिस किसी के भी आवाज आ रही है आगे पीछे से, वो म्यूट हो जाओ बिल्कुल, या तो उस आवाज को बंद कर दो या म्यूट हो जाओ आप। बिल्कुल अनम्यूट मत होना जब तक वो आवाज बंद नहीं हो जाए, नहीं मैं रिमूव कर दूंगा आपको। या तो उस आवाज को बंद करो आप, जो भी आवाज आ रही है, ठीक है ना, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। या तो उस आवाज को बंद करो अगर आपको अनम्यूट होना है तो। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है आपको। yes sir, Yes, sir. yes sir, पहले हमने कहा आई लाइक द बॉयज, मैं इन लड़कों को पसंद करता हूं या मैं लड़कों को पसंद करता हूं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते sir, हैं। yes sir, अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक कर दो, समझना जरा बात को आप। yes sir, yes sir, अभी दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। Yes. yes sir, अब अगर आपको ये कहा जाए कि इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक कर दो, तो अब जरा समझने वाली बात है यहाँ पर, अपन क्या करेंगे भैया। किसकी आवाज आ रही है पीछे से? अब अपन क्या करेंगे इसको, आप समझिए जरा। Yes, sir. अभी तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, yes sir, Yes, sir. दोनों सेंटेंसेस में एक एक क्लॉज है, दो क्लॉज है। yes sir, Yes, sir. लेकिन अब जब अपन इसको करेंगे भी दोनों को आप एक कर दो, तो आप क्या Yes, sir. करेंगे इसको सुनो, मैं पहले एक करके बता रहा हूँ इसको। आई लाइक like द the बॉयज boys who play football, ठीक है। yes sir, yes sir, Yes, Yes, sir. sir. अब ये हुआ आ गया यहाँ पर, आ गया ना, yes sir, Yes, sir. yes sir, yes sir, और वहां से दे हट गया। yes sir, समझ में आ रही है मेरी बात Yes, आपको? sir. yes sir, Yes, sir. अब जरा इस बात को समझो आप यहाँ yes पर, sir, अब आप जरा इस बात को समझो यहाँ पर। इसको मुझे इधर ही लाना पड़ेगा। इस बात को समझो जरा यहाँ पर कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, है ना, sir, तो ये जो द बॉयज आ रहा है ना, yes sir, इसके लिए अगले वाले Yes, sir. सेंटेंस में हमने एक प्रोनाउन काम में They. लिया है। yes sir, they का use कौन किया सा है। काम में लिया है हमने? Who? they, दे। They. They.
लिया है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. दोनों अलग अलग सेंटेंस है। और नीचे वाले सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो दे की जगह हमने क्या ले लिया? अब Who? हु ले लिया ना। अब यहाँ पर हु Yes. का मतलब जो है, यहाँ पर जो हु का मतलब है वो कौन नहीं है, Yes, sir. जो या जो की है यहाँ जो पर इसका है। मतलब। Yes, sir. Yes, sir. आप अच्छी बेसिक समझ लो आप जरा इस बात को अच्छे से। Yes, अभी sir. सेंटेंस का मतलब क्या है? पहले वाले का आई लाइक द बॉयज, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब हमने क्या किया, इसको दोनों को सेंटेंसेस को मिलाकर के हमने एक सेंटेंस बना दिया। क्लॉज आ गए अलग अलग इसके अंदर, आ गए ना? Yes, sir. Sir. आप ध्यान से देखिए, ये दे क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये हु जो है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए, Yes, sir. किसका काम कर रहा है? Sir. सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Subject का। Yes, sir. कर रहा है ना सब्जेक्ट का काम। Yes, sir. Yes, और ये sir. Yes, sir. और ये हु आ किसके लिए रहा है? ये भी आप देख लो, Boys के लिए. Boys के लिए. Boys के लिए. Boys के लिए. आ रहा है ना बॉयज के लिए। Yes, Yes. sir. Yes, sir. यानी कि ये जो हु है ये रिलेट कर रहा है द बॉयज को। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये जस्ट उनसे पहले जो नाउन आता है ना उसके लिए Yes, यूज sir. करते हैं अपन इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इसके अंदर ध्यान रखने की बात है। और इसका मतलब क्या आ रहा है? जो की। वो मुझे लिखिए. Yes, sir. Sir, जो भी हो सकता है ना. हाँ, जो भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब कई लोग गलतियां करते हैं इसके अंदर, देखना गलती भी सुनना, आप जरा ध्यान से देखना जरा इसको। आप समझ में तो आ गया होगा Okay, आपको, sir. समझ में तो आ Yes, गया sir. होगा। जिस रूप में आता है ना, ये भी अपन और वहां चलेंगे ना, अभी वहां डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ये तो मैं आपको भी सिंथेसिस करना बता रहा हूँ। इसको पता है क्या करना कहते हैं? जैसे दो सेंटेंस को अपन ने एक कर दिया ना, Yes, इसको अपन sir. सिंथेसिस करना Yes, sir. कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस, ग्रामेटिकल टर्म में कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन करना। तो दो को मिलाकर के अपन ने एक कर दिया ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहले वाले क्लॉज कौन सा है? आई लाइक द बॉयज। अब इसमें आप देख रहे हो ध्यान से, आई सब्जेक्ट आ रहा है, लाइक वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब आ रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रही है, द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया इसका। दूसरे वाले क्लॉज में क्या हुआ है? हु आ गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद ये वर्ब आ गई। देखो आप, प्ले फाइनाइट वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रही है। और Yes, sir. Yes, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर फुटबॉल। Yes. तो ये दो क्लॉज हो गए ना इसके अंदर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना जरा एक और। मिस्टर शर्मा लिव्स इन, ध्यान देना जरा आप, उदयपुर। ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने कहा, ही इज ए टीचर। ठीक है भैया। Yes, sir. Yes, sir. अब हमको Yes, इनको sir. दोनों को जोड़ना है। Yes, Yes, sir. sir. जोड़ेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कौन है? मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गया, Yes, sir. Yes, sir. Subject. ये वर्ब हो गई। Yes, sir. Verb. Yes, sir. इधर आप आइए, इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, बी टाइप वर्ब हो गई। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब मान लीजिए आपको हमने कह दिया कि भैया हु से जोड़ो इसको आप। Yes, sir. Who से जुड़ेगा? अब आप क्या करो? Yes, sir.
अब आप क्या करो? Yes, sir. Yes, sir. हु हमेशा किसी पर्सन के लिए आता है, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। Yes, sir. अब यहाँ पर जो समझने की बात है ना, कुछ लोग पता है क्या गलती कर देते हैं, बता दूं मैं आपको? Yes, sir. आप भी Yes, करते sir. होंगे, आप भी करते होंगे। आप जरा गलती पे ध्यान दीजिए जरा। पहले तो मैं गलत ही लिख रहा हूँ। मिस्टर, आप में जो कोई बता सकता है इसको? Mr. Mr. Sharma lives in Udaipur, who is a teacher. Teacher. ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख दूं मैं इसको? भैया ये किसके पीछे से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट हो जाओ, प्लीज म्यूट हो जाओ। आप या तो उस आवाज को बंद कर दो या आप म्यूट रहो। अगर आप उस आवाज को बंद नहीं कर सकते तो आप म्यूट हो जाओ। मिस्टर शर्मा lives in जयपुर। सर उदयपुर है। अच्छा उदयपुर है क्या? उदयपुर। ओके ओके। उदयपुर हु इज ए Is a teacher. Teacher. कोई डाउट किसी को? No, sir. Sir. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. बाद में मत बोलना। सर Yes, sir. ऐसे नहीं होगा क्या? मिस्टर शर्मा हु लिव्स इन उदयपुर इज अ टीचर। नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुमने। सुनो अब मेरी बात। आप पहली बात तो ये कि ये सेंटेंस गलत है आपका, ध्यान से सुन लेना सारे के सारे। आपने ये हु किसके लिए लगाया है? मिस्टर शर्मा Mr. Sharma Mr. के Sharma. लिए। यानी कि ही किसके लिए आ रहा है? मिस्टर शर्मा के लिए आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. अब समझना जरा आप बात को। ये ही किसके लिए आ रहा है भैया? मिस्टर। Mr. Sharma. मिस्टर Mr. शर्मा Sharma के लिए. ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब एक बात और समझिए आप जरा यहाँ पर। और ये ही के लिए हमने क्या लगाया है भैया? यहाँ पे ये हु ही के लिए ही लगाया है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो गलती पता है आपने क्या की है? उसके बाद में ही आता है। हाँ, सर मैंने तो यही बोला था, Lives in Udaipur. अब सुनो मेरी बात जरा। ये ऐसे आना चाहिए ना। रिलेटिव प्रोनाउन का कायदा ये कहता है कि ये जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया ना हमने हु, वो सब्जेक्ट के बाद ही होता है। पूरी बात सुनो Yes, पहले, sir. पूरी बात सुनो, बोलो मत आप पहले। Yes, sir. बोलो. जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं ना, तो जिसके लिए हम वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं ना, वो Yes, sir. जस्ट इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही होना चाहिए। Yes, sir. समझ में आया आपको? यस सर। अब ये कैसे बनेगा? मनीषा आप तू भी सुन ले जरा बात को। मिस्टर, यस मैं बता रहा हूं ना, अभी आप सुन लो जरा गलतियां क्या हैं। मिस्टर शर्मा कोमा लगा दो। अब ये जो हु आप लगा रहे हो ना, ये जो हु वाला क्लॉज है ना, हु इज ए टीचर, Yes, sir. ये यहाँ आउट करके आएगा। हु इज ए टीचर। Teacher lives in Udaipur. ओ देखो कितना इंटेलिजेंट Yes, बच्चा है। sir. आज गेम नहीं खेल रहा है क्या तू? हैं? अरे आज गेम नहीं खेल रहा है क्या? तुम क्या समझते हो पता नहीं चलता हमारे को? है ये समझ में आई क्या बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द Yes, परफेक्ट, sir. दिस इज द परफेक्ट सेंटर, ध्यान रखना। दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस। और आप इसको Yes, ऐसे सर, sir. इसमें लिखा हुआ भी है कॉमा it is आएगा। used as हमेशा कॉमा आता है subject. क्या? हाँ, लगा दो कोमा। कोमा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है अभी आपको। मिस्टर शर्मा और लिव्स इन उदयपुर, ये लाल वाला जो है ना, Yes, sir. Yes, ये sir. एक क्लॉज है Yes, sir. और ये दूसरा। और बीच में आ गया दूसरा। यस सर। आप समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से।
मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. क्या गलती आप कर रहे Yes, थे वो भी sir. समझ में आ गया होगा आपको? यस सर। हाँ Yes, सर, yes. इसमें लिखा Yes, हुआ sir. भी है ना, आपने जो ये पीडीएफ आप दी बहुत है, अच्छे इट तरीके इज से समझ यूज्ड एज लेना। सब्जेक्ट। बिल्कुल। मिस्टर शर्मा जो कि एक अध्यापक हैं, उदयपुर में रहते हैं। रहते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो हुआ आ रहा है, इसका यही है, इसका सबसे बड़ी बात इसकी ध्यान रखने की यही है। आप समझिए इस बात को कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, यस सर। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? जिसके लिए यूज हो रहा है ना, यस सर। वो जस्ट इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होगा। और Okay, sir. उस क्लॉज को आप पहले डाल दोगे, हु इज ए सर टीचर। Teacher. सर बोलो। यस सर। सर ये ऐसे भी बन सकता है, मिस्टर शर्मा इज अ टीचर हु लिव्स इन उदयपुर। नहीं, गलत है। अरे यार, ऐसे कैसे बना दोगे यार आप? ये पूरा का पूरा आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस का एक क्लॉज बना रहे हो, तो पूरा ही तो साथ में आएगा ना यस सर। भाई। आप सुनिए जरा बात को। ये क्लॉज है, ये वाला क्लॉज है ना, Yes, sir. ये क्लॉज है ना, यस सर। और इस क्लॉज को हमने बनाया है, किसमें से बनाया है? इसमें से बनाया है ना। यस सर। यही सेंटेंस है ना, ये रहा, ये देखो, ये रहा, यही है ना ये? यस सर। यही है ना ये? यस सर। ये Yes. यही है ना ये? क्लोज तो पूरा ही आएगा, आधा कैसे लिख हाँ, जाएगा? बिल्कुल आधा आधा थोड़ी ना बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो गलतियां कर जाते हैं ना हम लोग। यस सर। तो यहाँ सीखने और सिखाने का मतलब क्या है? ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ही इज अ टीचर, इसका ही तो क्लॉज बनाना है ना हमको। यस सर। तो Yes, इसका sir. इसका जब हम क्लॉज Yes, बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा ही तो आएगा ना। क्लॉज बनाने के लिए हमने क्या किया? इस ही को हमने क्या किया? क्लॉज बनाने के लिए हमने क्या किया? क्लॉज बनाने के लिए हमने क्या किया है? ये जो ही है, इसको हु में चेंज किया है ना हमने। Yes, sir. Yes. देखो Sir. आप ध्यान से, यस सर। यही किया है ना हमने। यस। Yes, Yes, ये sir. sir. जो हु है ना, यहाँ पर ये हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और कनेक्टिव का भी काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस Yes, सर। sir. क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई। Yes, sir. आप और एग्जांपल ले लीजिए जरा। ये तो मैंने हु का बताया, ये तो मैंने क्या बताया? हु का बताया। एक लीजिए एग्जांपल। का. दिस इज द स्कूल। एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। आई रेड हेयर। ठीक है, ठीक है ना? दिमाग लगा सकते हैं आप अपना? Yes. लगा सकते हैं ना? यस सर। सर दिस इज द स्कूल हाँ, वेयर आई रेड। देखो, दिस इज द स्कूल वेयर आई रेड। Where I read. स्कूल Sir, school. वेयर I आई रेड। Read. बन गया सेंटेंस आपका। सर बोलो। विच में आ सकता क्या? सर हैं? इसका ऐसे नहीं बन सकता क्या? दिस इज द स्कूल इन विच आई रेड। सर. हाँ, बन सकता है, ओके सर। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ में तो आ गई ना आपको बात? यस सर। अब ये वेयर किसके लिए आ रहा है भैया? वेयर किसके लिए आ रहा है? स्कूल के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये क्या करते हैं हमेशा? क्या करते हैं हमेशा? जस्ट उस नाउन से पहले आएंगे। अब ये वेयर किसके लिए आ रहा है बताओ जरा आप? द स्कूल। स्कूल के लिए। वेयर किसके लिए आ रहा है? द स्कूल के लिए आ रहा है ना।
Yes, Yes, sir. स्कूल क्या है, नाउन है ना। Yes, sir. इस नाउन Yes, के लिए, इस नाउन के लिए वेयर आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब है यहाँ पर जहां। समझ में आ गई बात आपको। Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से ये यूज होते हैं। और देखो आप, इस तरीके से ये यूज Yes, sir. होते हैं। और देखिए आप, दिस इज द बॉय, ये ले लिया अपन ने एक। हिज पेरेंट्स live here. हैव डाइड। ठीक है भैया। Okay, sir. अब आपको थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप दिमाग लगा सकते हो कि Sir, कैसे मैं जोड़ेंगे बताऊं? इसको, कैसे जोड़ेंगे इसको। Sir, this is Sir, the मैं बताऊं? boy parents have died. This is the boy whose parents have died. क्लियर हो गया। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द बॉय Boy whose Whose parents have died. parents have died. have Have Died. 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 समझ में आ गया होगा आपको। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, डाउट। sir. No, sir. ये यहाँ sir. पर जो whose आ रहा है ना, ये क्या है भैया। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, whose का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसके जिसके किसके? वैसे whose का मतलब होता है किसके, किसके यस सर किसके? लेकिन वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। Yes, sir. ध्यान रखो Yes, आप, sir. Sir. वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्लॉज बनाने का काम करेगा, पोजीशन को बताएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। Pronoun. अब आप देख लीजिए ये किसके लिए आ रहा है भैया, हुज किसके लिए आ रहा है, Boy. बॉय के लिए आ रहा है। Boy के लिए. हुज किसके जगह आ रहा है, हिज की जगह आ रहा है, किसके जगह आ रहा है? ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई होगी बात आपको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बोलो। सर हमारा सेकंड क्लोज फ्यूचर में भी हो सकता है क्या? किसी टेंस में भी हो सकता है, टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ओके सर। टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, इन चीजों पे टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, sir. क्लियर हो Okay, गया sir. आपको, क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. Yes, sir. यस sir. सर। कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. नो सर। एक और ले लेते हैं। देखो बाकी तो प्रैक्टिस से आएगा, आप ये मान के चल लो। यहाँ तो केवल Yes, sir. समझाना सिखाना तो थोड़ा सा होता है, बाकी मेन तो वर्क कहाँ से आएगा आपको, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस Practice. सर हाँ, एक और Yes, लीजिए sir. आप। दिस इज द गर्ल, फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। Yes, sir. ऑल एडमायर हर, ऑल एडमायर हर। बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। सर सर एडमायर भैया बताना नहीं है, कोई नहीं बताएगा, आप केवल अपनी कॉपी में लिखिए बस। चेक कर लो अब आप। दिस इज द गर्ल whom whom all admire admire। ये देखो आप, कुछ पता है लोग क्या गलती करते हैं, शब्दों को इधर उधर कर देते हैं। समझ में आ गया। Yes, sir. यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो या जिसे। yes जिसे. क्लियर हो गई बात आपको। Yes. ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर whom,
समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर गर्ल के लिए क्या, हर के लिए आ रहा है ना, ये Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव 1 है। Yes, sir. Yes, sir. यस यहाँ पर हमने हर की जगह क्या ले लिया, होम ले लिया ना, Yes, sir. Yes, sir. हर हट गया। यस सर। Yes, sir. और ये होम किसके लिए आ रहा है? जस्ट इससे पहले जो आ रहा है नाउन उसी के लिए आ रहा है ना। Yes, Sir, sir. well. क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सर एडमायर Yes. मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रशंसा. क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर Yes, sir. यहाँ Yes. तक बिल्कुल Yes, sir. क्लियर हो गया ना आपको? Yes, sir. यस सर मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया ना आपको? यस सर। Yes, sir. अब अपन आ रहे हैं उधर, यहाँ आओ जरा, अब समझिए जरा। देखो जो हु होता है ना, ये हमेशा इसका मतलब जो या जो की या जिसने आएगा, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. हिंदी करनी पड़ेगी आपको। Yes, sir. Yes, sir. ये बात जो ध्यान रखने की, वो समझने की है कि हु इज सर ये ऑलवेज पर्सन यूज, के लिए आएगा ना? बिल्कुल पर्सन के लिए आएगा हमेशा। क्लियर लिखा हुआ है, इट इज नॉट Yes, sir. यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। ये भी ध्यान रख लेना। यस सर। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है, द वुमन केम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। अब यहां पर जो हु का मतलब जो, महिला जो इस हॉस्पिटल में आई एक पेशेंट है। हिंदी नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। 10th वाले स्टूडेंट्स, 11th वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनके कोर्स में क्लॉजेज हैं, और जिस किसी के भी क्लॉजेज हैं वो ध्यान दें, नहीं है तो भी ध्यान दें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कंपटीशन वाले विशेष रूप से ध्यान दें। विच का मतलब होता है जो या जो की या जिसने या जिसे या जिसको। सर वो हु के जैसा ही है। हाँ, हु के जैसा ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस सुनिए इसमें जरा। थिंग और हाँ, एनिमल्स का है। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स और एनिमल्स, और इट इज नॉट यूज्ड फॉर पर्संस, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो विच है ना, ये दोनों रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। Object. बिल्कुल डिफरेंस क्लियर कर लें आप। और Yes, sir. किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? हु में और विच में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस Yes, सर। Yes, sir. हु केवल पर्सन के लिए होगा और सब्जेक्ट के रूप में होगा, और विच पर्सन के लिए नहीं होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हो सकता है। ये आई परचेज्ड ए हाउस, मैंने एक मकान खरीदा, विच वाज बिल्ट लास्ट ईयर। ये यहां पर विच आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, जो मैंने पिछले साल खरीदा था। और ये पेन है, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है विच। देखो यहां पर विच के बाद में वर्ब आ रही है ना, यस सर। मतलब ये सब्जेक्ट है। यहां पर विच के बाद में वर्ब नहीं आ रही ना, नो सर। मतलब ये ऑब्जेक्ट ये है। हाँ, सर। ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हु के बाद में वर्ब आ रही है ना, हु के बाद तो हमेशा वर्ब आएगी, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। क्लियर हो गई बात आपको? Oh, यस सर। यस yes, sir. हुज का तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, जिसका, जिसकी, जिसके, जो ये आपको याद रहने चाहिए इनके हिंदी के अर्थ। इससे क्या होगा कि आपको बोलने में और लिखने में भी आसानी रहेगी। वैसे रामायण में अपन ने जब किया था तब भी मैंने डाले थे सारे वर्ड्स, पर उस समय थ्योरेटिकल नहीं समझाया था आपको, केवल प्रैक्टिकली यूज करवाया था। क्लियर हो गया? यस Yes, हुज sir. इज यूज्ड फॉर ऑल। हुज जो होता है वो सबके लिए यूज किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी हो। और ये किसको बताता है? पोजीशन को बताता है, संबंध को या अधिकार को बताता है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. दिस इज द Yes, मैन sir. हुज स्कूटर वाज स्टोलन, जिसका स्कूटर चोरी हो गया।
दिस इज द सिटी हुज पीपुल आर सिंपल, ये वो शहर है जिसके लोग साधारण होते हैं। साधारण होता है। हिंदी याद रखें आप इनकी, दोनों तरीके से यूज करना आना चाहिए आपको। अब बात कर रहे हैं अपन whom की। whom का मतलब जिसे या जिसको। whom is used only for persons, ध्यान रखना, never for things or animals। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. और इट टेल्स द ऑब्जेक्ट, ये हमें ऑब्जेक्ट को बताता है। whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। who जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यस सर। और विच Yes, जो sir. होता है वो Yes, sir. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ओके सर। वेरी गुड। द बॉय whom सीमा टॉट गॉट फर्स्ट डिवीजन, लड़का जिसे सीमा ने पढ़ाया, जिसे, देखो whom का मतलब जिसे या जिसको सीमा ने पढ़ाया उसको फर्स्ट डिवीजन आई। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. एक होता है वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां। जहाँ। क्लियर? और ये किसके लिए यूज होता है? Yes, जगह sir. के लिए यूज होता है। जगह। वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस, यानी कि दिस इज द Yes, विलेज sir. वेयर आई वाज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। जन्म हुआ। Yes, sir. अब इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी ये रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करोगे ये उस नाउन के लिए यूज होंगे जो इससे ठीक पहले आ रहा होगा। जैसे हु से पहले आ रहा है वुमन, तो वुमन के लिए आ रहा है। विच से पहले क्या आ रहा है? हाउस। विच किसके लिए यूज हो रहा है? हाउस के लिए, जो इससे ठीक हाउस पहले के आ रहा है। लिए। विच किसके लिए यूज हो रहा है? पेन के लिए, जो इससे पेन ठीक के पहले लिए। आ रहा है। हुज किसके लिए यूज हो रहा है? द मैन के Man। लिए, जो इससे ठीक पहले आ रहा है। हुज किसके लिए यूज हो रहा है? द द सिटी। सिटी। चिट्ठी। सॉरी तुम म्यूट हो जाओ। सर मनीषा दीदी से आवाज आ रही है। मनीषा दीदी आप म्यूट हो जाओ बिल्कुल, आप बिल्कुल अनम्यूट नहीं हो गए अब। whom का भी हो गया। whom किसके लिए यूज हो रहा है? द बॉय के लिए। द बॉय। द बॉय। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होंगे तो उसके लिए यूज होंगे जो ठीक इनसे पहले कोई भी नाउन आ रहा होगा। जैसे वेयर यूज हो रहा है, वेयर का मतलब जहां। वेयर किसके लिए यूज हो रहा है? Yes, द विलेज the के लिए, village। जहाँ। Village के लिए। इससे पहले आ रहा है। प्लेस। वैन का मतलब जब, टाइम के लिए यूज होगा। वैन देखो इससे ठीक पहले मंडे आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। वाई Yes, का मतलब sir. क्यों, ये रीजन, कारण के लिए यूज होता है। ये तो इससे ठीक पहले आएगा कारण, द रीजन, बस उसके लिए आ रहा है ये। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। यस सर। एक होता है दैट, बोलो। सर वोट Sir, भी तो था ना। एक बार what वो है? होम वाला दिखाना What? सर। है हुज का मतलब पोजीशन के लिए आता है ये। सर होम वाला एक सेंटेंस था ना। ये रहा ना होम वाला, ये रहा। द Yes, बॉय sir. होम सीमा टॉट। यस सर। यस सर, ये जो द बॉय होम सीमा टोट है सर, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, द होम द बॉय हु वाज टॉट बाय सीमा। दोबारा बोलो। द बॉय हु वाज टॉट बाय सीमा। वो तो पैसिव वॉइस में बना दिया आपने। सर सेंटेंस ही है ना। अरे वो तो पैसिव वॉइस में बना दिया ना आपने। यस सर। लेकिन यहाँ पर आप बाई कैसे लगा दोगे? हु, आप देखो ना जरा सेंटेंस को देखो ना, यहाँ पर आप हु कैसे लगा दोगे बताओ मेरे को। आप हु लगाने का मतलब पूरा सेंटेंस ही चेंज करोगे आप? नहीं करोगे क्या आप? यस सर। आप देखो ना, पहले सीमा आ रहा है फिर टॉट आ रहा है। आप अपने हिसाब से बना रहे हो तो क्या करोगे आप यहां पर सीमा को हटा दोगे यहां से, आप तो क्वेश्चन ही बदल दोगे ना। समझ में आ यस रहा है? सर। वैसे आप बना सकते हो पर लेकिन यहां तो नहीं आ सकता ना ये। नो सर। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक तरीके से। वो आपने क्या किया, एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके। यस सर। Yes, sir. एक अपन बात कर रहे हैं दैट की। दैट का मतलब जो या जो की या जिसने या जिसे या जिसको। ये दैट जो है ना सबके लिए यूज होता है। और बता दूं मैं आपको, दैट को अपन सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर लेंगे। आ रहा ना, देखो जो या जो की या जिसने सब्जेक्ट के रूप में आ गया और जिसे या जिसको आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इसको हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर ये सारी कंडीशंस में यूज बिल्कुल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हु और विच की जगह हम कभी कभी दैट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दैट को यूज अपन कब करेंगे?
हु और विच की जगह अपन दैट को यूज कब करेंगे? सुन लीजिए, ये 4-5 बातें लिखी हुई हैं। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH WH वर्ड, word. अगर जैसे WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना, Yes, sir. विच इज द कार, अब दोबारा विच थोड़ी आएगा, Yes, sir. दैट आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर सेंटेंस में कोई ये आ रही हो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे द बेस्ट आ गया ना, Yes, sir. तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आपको लगेगा कि यार हु तो सही है, और इनफॉर्मली आप यूज भी करते हो, हम भी यूज करते हैं, पर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है द आ रही है। बेस्ट। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. सेंटेंस yes. में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, लिटिल, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं, है ना? Yes, sir. तो और मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, मोटा मोटा समझिए अभी आप, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ओनली आ गया ना, देखो आप यहाँ पर Listen. Yes, Yes, sir. sir. हु नहीं आएगा, यहाँ पर That. दैट आएगा। ये ध्यान रखनी है आपको, चीजें कंपटीशन के हिसाब से बताई हैं मैंने ये चीजें आपको। अगर मान लो सेंटेंस में दो चीजें आ रही हैं, सुनना जरा, जैसे आ गया द बॉय, फिर आ गया हिज साइकिल, अब क्या लगाओगे आप बेटा? फिर बंद हो जाओ, म्यूट हो जाओ आप। अब देखिए यहाँ पर आप हु लगाओगे या विच लगाओगे, ये बताओ आप। हु लगाते हो बॉय के हिसाब से तो हु, और साइकिल के हिसाब से विच। Sir, क्या दोनों लगाओगे? की जगह that तो का दोनों use की कर जगह अपन सकते क्या हैं. लगा देंगे? दैट लगा। That. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बाकी तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब बहुत चीजें क्लियर होंगी आपको। आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्लियर हो गया आपको ये? रिलेटिव sir. प्रोनाउन Yes, क्लियर हो गया sir. आपको बिल्कुल? yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक